एक था प्रकाश, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीज बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से ज़रूर गुज़रता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। प्रकाश को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन ज़रूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुज़रा। दुकान देखकर उसने रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर प्रकाश से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है। उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। सुरेश ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। सुरेश ने 1 रुपया दे दिया। बदले में प्रकाश ने एक कागज़ पर लिख दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। सुरेश घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज़ दिखाया। कंजूस पिता ने कागज़ पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। सुरेश को कोसते हुए वह पहुँचा अकल की दुकान। कागज़ की पर्ची प्रकाश के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। प्रकाश ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर प्रकाश ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर में राजा की 2 रानियाँ थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूं, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। सुरेश उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वो दोनों जा रही थीं तब उन्होंने सुरेश को देखा। वह बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, सुरेश से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ सुरेश को गवाही ले के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर सुरेश हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुँचे अकल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। प्रकाश ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपये। मरता क्या न करता। कंजूस पिता के कुड़ते हुए दिए 5,000 रुपये। प्रकाश ने अकल दी कि गवाही के समय सुरेश पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन सुरेश पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सज़ा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। सुरेश को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज़ है तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। प्रकाश ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये है। पैसे लेकर प्रकाश बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। सुरेश सकते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपये है। प्रकाश बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। इधर सुरेश को हार खरीद कर पेट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया।